हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक वैकेंसी निकली है जिसका नाम है सहायक प्राध्यापक। इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट दी गई है, जैसे जीव विज्ञान हुआ, इसके बाद भूगोल हुआ, हिंदी हुआ, इतिहास हुआ, गृह विज्ञान। इनमें से बहुत सारी ऐसी पोस्ट है। इन सभी का फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्म कोई से भी फिल करके दिखाऊंगा। कोई सा भी एक फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करके दिखाऊंगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी जो फॉर्म भरने का पैटर्न है वो एक जैसा ही रहेगा। तो किस प्रकार से भरेंगे फॉर्म, सबसे पहले देखते हैं। जैसे इतिहास वाला जो प्रोसेस है, मैं इसी को प्रोसेस करके देखता हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर घोषणा वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और दूसरा ऑप्शन एक और है इसमें, शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें ये जो वैकेंसी है सन 2022 में इसको प्रोसेस किया गया था, लेकिन किसी कारण से इसमें कुछ सुधार किया गया है। तो उसका आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर देना है और करेक्शन ये जो किया गया जो शुद्धिकरण है इसे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो 28 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया है। अब फॉर्म कैसे भरेंगे, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखेंगे सहायक प्राध्यापक इतिहास परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं। स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए सह विषय का नाम, तो सह विषय के नाम में यहाँ पर देखेंगे इंसिडेंट हिस्ट्री या फिर इनमें से कोई सा आपका सह सब्जेक्ट कौन सा है। तो हिस्ट्री अगर है मेन सब्जेक्ट आपका और उसके साथ में सह सब्जेक्ट भी यही है, तो आपको यहाँ पर ये इसको चॉइस कर लेना है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने में सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का मध्य नाम, स्टूडेंट का सरनेम, ठीक है। ये तो यहाँ पर हो गया। अभ्यर्थी का यहाँ पर जो भी मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जन्म तारीख आपकी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। पिता का नाम और माता का नाम दोनों यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। विवाह से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपका विवाह हो चुका है। अगर विवाह हो चुका है तो यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो पति का नाम या यहाँ पर पिता का नाम जो भी कुछ है तो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर जीवित संख्या बच्चों की, यानी कि कितने बच्चे हैं आपके, नहीं है तो आप 0 करेंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसे 9 करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश का मूल निवासी विवरण। तो क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यस करेंगे। यस करने के बाद में क्या कौन सी श्रेणी में आप आते हैं, अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल वाला ऑप्शन लेंगे, ST SC में आते हैं तो ST SC वाला ऑप्शन आपको लेना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का फॉर्म हम आपको प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दिव्यांगता, अगर आपके किसी कारण से आप 40% से अधिक अगर आपका दिव्यांगता है तो यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो पूरी जानकारी आपको भरना होगा, कौन से जिले से हैं ये वो, कौन सा जो सारी जानकारी भरना होगा। अदरवाइज इसे यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ अन्य विवरण की बात करें तो क्या अभ्यर्थी किसी कारण से किसी सेवा से दंडित किया गया था, इसे नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, इसे भी नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी की किसी सेवा से चयनित था लेकिन उसे अवधि से बाहर कर दिया गया, नो करेंगे। क्या सेवा में नगर निगम मंडल सेवा में किसी भी सेवा में आप हैं, अगर हो तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपका मध्य प्रदेश कार्यालय का जो पंजीकरण रहता है, यानी कि रोजगार कार्यालय, तो रोजगार का जीवित पंजीकरण आपके पास है तो यस करेंगे। यहाँ पर आपका जिला आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है, जो भी जिला है आपको यहाँ पर दिखा देना है। यहाँ पर आपका पंजीकरण का क्रमांक यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो दिनांक है, यानी कि उसमें डेट लिखा रहता है कब पंजीकृत हुआ है, वो आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे भूतपूर्व सैनिक का विवरण। क्या आप पहले से भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर है तो आपको ये सारी जानकारी फिल करना होगा, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ के बाद में देखते हैं आयु सीमा का जो आपका छूट का विवरण रहता है। यहाँ पर आप क्या आप विक्रम सम्मान खिलाड़ी से पुरस्कृत है, अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ाएंगे। अतिथि विद्वान के रूप में दिए गए कार्य का विवरण। क्या आपने अतिथि के रूप में सन 2019 या फिर 20 में आपने कार्यरत थे, अगर आपने कार्य किया है तो आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल ये भरनी होगी। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये आपका जो कॉलम है ये पूरा फिल करना रहता है। और अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर इसे नो कर देंगे। जैसे आप नो करते हैं थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ से वो वाला ऑप्शन हट जाएगा। आवेदक पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण, पात्रता परीक्षा, PhD या फिर डिग्री में चुनाव, तो इनमें से किसी एक को आपको चॉइस करना होगा। नेट, स्लेट
या एमपी सेट, इनमें से सारी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। अगर आपके पास नेट है तो नेट का पूरा जो है डिटेल आपको देना होगा, कौन सा विषय था और यहाँ पर आपके विषय का कब आपने पास आउट किया था उसका पूरा डिटेल देना होगा। अगर आपने नेट नहीं है और आपके पास एमपी सेट या एमपी एसीएलईटी सेट ये है तो आपके पास इसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। जो भी आपके पास है उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे हमारे पास एमपी नेट है तो एमपी नेट के लिए हमने यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फिल करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपली देखेंगे आपका जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता इसमें लगने वाली है। हाई स्कूल लगेगा तो यहाँ पर परीक्षा का नाम में लिखेंगे हाई स्कूल, प्रणाली क्या है आपका डिवीजन है तो डिवीजन के ऊपर क्लिक करेंगे। विषय में वैसे 10th में ऑल रहता है तो ऑल क्लिक करेंगे। कितने नंबर में से कितने नंबर आए, प्रतिशत कितनी है, डिवीजन क्या बनी है आपकी। उसके बाद में आपका जो बोर्ड है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से वर्ष में आपने प्राप्त किया है और इसके बाद में रोल नंबर आपका क्या है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। ऐसे ही आपको 12th की पूरी जानकारी देना है, स्नातक की पूरी जानकारी देना है, स्नातकोत्तर की जानकारी भी देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपका जो परीक्षा का सेंटर है उसे आपको चॉइस कर लेना है। सबसे पहले जैसा भी आपको जो सुटेबल लगे उसके अनुसार, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जो भी कुछ है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे। बैंक के विवरण की बात करें तो अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का विवरण ही देवे, यानी कि दूसरे किसी और के बैंक पासबुक को आपको नहीं लगाना है। बैंक का नाम आपको यहाँ पर डालना है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ डालना है, बैंक की शाखा का नाम यहाँ डालना है, शाखा कोड यहाँ डालना है। इसके बाद खाता धारक यानी कि स्वयं का नाम यहाँ डालना है, खाता का नंबर यहाँ डालना है और आपकी जो बैंक पासबुक से 200 KB तक आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पता, जो भी आपका वर्तमान पता जो पत्राचार कर सको उसके लिए आपको जो आपका स्टेट है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है उसे पूरा फिल करेंगे, जैसे आपका गांव का नाम है या शहर का नाम है, उसके बाद आपका जो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, सब आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। लैंडमार्क में अगर कुछ लगता है तो डाल सकते हो। वर्तमान और आपका स्थायी पता दोनों एक जैसा ही है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका जो फोटो है, फोटो का आप किस प्रकार से लगाएंगे। 200 KB से लेकर के 100 KB तक आपको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस वाले चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना रहेगा। विजुअल होना चाहिए, कहीं से भी ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर भी आपका 20 KB से लेकर के 100 KB तक आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे और जीमेल आईडी डालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपके जो है नेक्स्ट वाली प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपका जो फॉर्म है उसका आपको पेमेंट करना होगा। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा आर यू शो सबमिट टू डिटेल, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका नाम से लेकर के पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी जानकारी आपके सामने दिखने लगेगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो आगे प्रोसेस होकर के दिखने लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो स्लिप है वो इस प्रकार से रहेगी। इस स्लिप को आपको यहाँ से निकाल लेना है, अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो या फिर एसबीआई कार्ड होल्डर हो तो उससे कर सकते हो। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।